हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे CSS में बॉक्स मॉडल क्या होता है। यह बॉक्स मॉडल CSS का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप बॉक्स मॉडल के बिना किसी भी एलिमेंट का ओरिजिनल साइज पता ही नहीं कर सकते। जैसे कि क्या होता है कि बॉक्स मॉडल के ज़रिए हम लोग कोई सा भी एलिमेंट, चाहे हेडिंग हुआ, डिव हुआ, कोई सा भी एलिमेंट का ओरिजिनल साइज पता करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि यह बॉक्स मॉडल हम लोग पढ़ ही क्यों रहे हैं, मतलब कि ये नहीं पढ़ेंगे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो देखिए, बॉक्स मॉडल एलिमेंट का साइज़ बताता है। जब हम लोग एलिमेंट, मान लीजिए हम लोग डिव पर विड्थ 200 दे देते हैं और कुछ स्पेसिंग उसके अंदर डाल देते हैं, तो आप देखेंगे आपने 200 विड्थ दिया था तो उसका विड्थ थोड़ा बढ़ जाएगा, जो मतलब कि आप सोच रहे हैं वो स्क्रीन पर दिखेगा ही नहीं। तो बॉक्स मॉडल के ज़रिए हम लोग ये समझते हैं किसी भी एलिमेंट का साइज़ कैसे कैलकुलेट होता है और इससे हम लोग लेआउट अच्छे से अच्छे बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बॉक्स मॉडल क्या होता है। तो स्क्रीन पर आ गए हैं हम, और देखिए बॉक्स मॉडल में सबसे पहले हम, आपको याद होगा कि मैंने स्पाइडरमैन का प्रोजेक्ट बनवाया था CSS बेसिक सिंटेक्स वाले वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक मैंने ये बॉक्स मॉडल क्या कहता है कि कोई सा भी एलिमेंट है उसे आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह मान लीजिए। तो आप मान लीजिए कि ये पूरा एक कार्ड है, तो इसे हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह मान लेते हैं। तो इसके अंदर देखिए सब कुछ, जैसे कि हेडिंग दिया है, पैराग्राफ मैंने दिया है और बटन दिया है और इमेज, तो ये इसके बॉर्डर से सब चिपके हुए हैं, मतलब कि सांस लेने की कहीं से जगह ही नहीं इसको मिल पा रही है। तो लेकिन आप वेब पेज में कहीं देखेंगे, कोई सा भी डिज़ाइन देखेंगे तो कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से चिपका नहीं होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है सब चीज़ में। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं यूजिंग बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल में एक पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी होती है, उसी की मदद से हम लोग इसे अचीव कर सकते हैं। तो ये CSS का सेक्शन 4 द बॉक्स मॉडल इन CSS आज की इस वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो देख लिया कि प्रॉब्लम यहाँ पर क्या था और ये दिखता कहाँ है। सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर द बॉक्स मॉडल नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया है और इसमें 2 फाइल रख दिया है, index.html और style.css। और index.html में सबसे पहले हम बॉयलरप्लेट कोड लिख लेते हैं, ठीक। और शुरू में ही आप अपने HTML फाइल को CSS फाइल से लिंक ज़रूर कर लें, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। link.css मैंने लिंक कर लिया अपने HTML फाइल को CSS से, और यहाँ पर हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं और इसे गो लाइव करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर खोल लिया इसे, बॉक्स मॉडल पार्ट 1 index.html। तो बॉक्स मॉडल यहाँ पर पार्ट 1 मैंने इस फोल्डर का नाम क्यों रखा है, क्योंकि बॉक्स मॉडल CSS में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो इससे मैं 3 वीडियो में पढ़ाऊँगा। ये वीडियो सिर्फ फंडामेंटल्स पर फोकस करेगा, बॉक्स मॉडल के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, ठीक। और सेकेंड और थर्ड में हम लोग बॉक्स मॉडल के और भी इसके बारे में ज़्यादा चीज़ जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बॉक्स मॉडल दिखता कैसा है। कि राइट क्लिक कीजिए और इंस्पेक्ट कीजिए। तो हम लोग सब एलिमेंट्स में रहते हैं और नीचे दिखाता है स्टाइल्स। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे सबसे आखिरी में, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो यही है बॉक्स मॉडल, इसी को कहते हैं बॉक्स मॉडल। आप गूगल पर सर्च करेंगे बॉक्स मॉडल इन CSS और इमेजेस में आएंगे, देखिए यही इमेज दिखा रहा है जो मैंने आपको इंस्पेक्ट कर दिखाया है, इसी को बॉक्स मॉडल कहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे कि इसमें ये अंदर वाला क्या है, पैडिंग किसे कहते हैं, बॉर्डर किसे कहते हैं, मार्जिन किसे कहते हैं। हालांकि मैंने बॉर्डर पिछले वीडियो में भी यूज कई वीडियो में किया है, लेकिन उसमें मैंने डिटेल से नहीं बताया है, लेकिन आज की वीडियो में मैं इसे डिटेल्स के साथ बताऊँगा। तो एक एक कर देखते हैं। तो बॉक्स मॉडल के 4 टाइप होते हैं, जो मैंने यहाँ पर यही डायग्राम जो यहाँ पर दिख रहा है मैंने यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो बॉक्स मॉडल इन CSS फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले होता है कंटेंट एरिया। 4 होते हैं, कंटेंट एरिया, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन। तो इन सब के बारे में एक एक जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक H1 बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉक्स मॉडल इन CSS। मैंने सेव किया और CSS में आकर मैं इस H1 को बैकग्राउंड कलर को दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ ब्लू कलर वाइट, ठीक। तो देखिए, तो ये आ गया द बॉक्स मॉडल इन CSS। मैंने हेडिंग दे दिया और स्टाइल दे दिया बैकग्राउंड कलर कैडेट ब्लू और कलर वाइट। तो ये सिंपल से डिज़ाइन मैंने बना दिया इसका।
और इसी पर हम लोग बॉक्स मॉडल पूरा समझेंगे। तो देखिए पहले होता है कंटेंट एरिया। तो कंटेंट एरिया क्या होता है, जो इतना जो विड्थ दिख रहा है आपको, मतलब कि कंटेंट का जो विड्थ है, ओरिजिनल विड्थ, उससे हम लोग कहते हैं कंटेंट एरिया। तो देखिए जो इसके अंदर जो सबसे अंदर दिखा रहा है, देखिए मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो कंटेंट एरिया होवर हो रहा है। देखिए दिखा रहा है सबसे पहला जो वैल्यू है 350 और दूसरा वैल्यू है 350 और दूसरा वैल्यू है 79। तो पहला विड्थ दिखा रहा है, तो इसका विड्थ कितना है, और दूसरा हाइट। और इसे मैं कम भी करूँगा तो वहाँ पर भी कोने में दिखा रहा है, टॉप राइट में देखिए, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ इसका विड्थ और हाइट कम होते हुए दिखा रहा है। नहीं तो आप इसे मोबाइल में देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए मोबाइल व्यू में, और यहाँ पर आप लोग विड्थ सेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 500, तो ये 500 इसका विड्थ हो गया, और हाइट रहने देते हैं। तो इसका विड्थ तो ओरिजिनल विड्थ है, और जो इसका ओरिजिनल हाइट है इसको कहते हैं कंटेंट एरिया। तो हम यहाँ पर आते हैं और देखिए एच पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है इसका ओरिजिनल क्या है 484 इसका ओरिजिनल कंटेंट है, लेकिन हमने तो 500 विड्थ दिया है। तो यही तो समझना है हम लोग को। देखिए यहाँ पर 484 इसका क्या है, इसका कंटेंट एरिया। जैसे मैं होवर कर रहा हूँ देखिए वो भी होवर हो रहा है। तो जो सबसे मेन होता है उससे कंटेंट एरिया कहते हैं, जो सबसे मतलब हमारे कंटेंट का कितना विड्थ और कितना हाइट, उसे हम लोग कंटेंट एरिया कहते हैं। और सेकेंड टर्म्स आता है पैडिंग। तो पैडिंग क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर। तो देखिए मतलब आपके कंटेंट से उसके अंदर मतलब कितना स्पेस देना है। देखिए बैकग्राउंड कलर है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है। देखिए यहाँ बॉक्स जो बी लेटर है वो पूरा अपने एजेस पर चिपक गया है, तो इसमें थोड़ा सांस लेने की जगह नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पैडिंग देंगे। तो कंटेंट एरिया से थोड़ा सा पैडिंग होता है। देखिए कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है पैडिंग देना है, मान लीजिए 20 पिक्सल्स, ठीक। देखिए और स्टाइल्स पे आप आ जाइए और यहाँ पर पैडिंग। देखिए पैडिंग नहीं था तो कैसा दिख रहा था, मैं इसे हटा देता हूँ। देखिए ऐसा दिख रहा था। जैसे पैडिंग आ गया तो देखिए अब इस बॉक्स में थोड़ा सांस लेने की जगह हो गई, मतलब कि स्पेसेस आ गए। और स्पेसेस कैसे हैं, अंदर की तरफ आए। देखिए बैकग्राउंड कलर कैरेट ब्लू है, और बी जो लेटर है वो पूरा एकदम सटा हुआ है अपने एजेस पर साफ। जैसे मैं पैडिंग को अप्लाई करता हूँ स्टाइल, देखिए इसमें स्पेसेस आ गए। तो ये हम लोग पैडिंग से करते हैं। तो अब इसका विड्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले H1 का एक विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल्स, ठीक। इस H1 का मैंने विड्थ दे दिया 200 पिक्सल्स। तो देखिए ओरिजिनल यहाँ पर कितना दिखा रहा है, पैडिंग हम लोग लगा दिया है, यहाँ पर दिखा रहा है 240। यहाँ पर नीचे आप लोग देख रहे होंगे H1 छोटा में दिखा रहा होगा, तो 240 पिक्सल्स दिखा रहा है इसका विड्थ, ठीक। लेकिन हमने कितना दिया है, सिर्फ 200 विड्थ। तो ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, हमने दिया है 200 विड्थ और यहाँ पर शो हो रहा है 240। देखिए यहाँ पर पैडिंग ऐड हो गया है। देखिए जो कितना कंटेंट कितना था 200, और देखिए चारों तरफ से पैडिंग ऐड हुआ है 20 200। तो हॉरिजॉन्टल देखते हैं इसका विड्थ हम लोग 200 और इधर से 20 और इधर से 20, तो 40 हो गया। तो 200 दोनों मिलाकर 20 अभी 40 हो गया, तो 240 हो गया। क्योंकि 200 तो हमारा ओरिजिनल कंटेंट एरिया है, उसमें हम लोगों ने पैडिंग ऐड कर दिया 20 का। तो 20 और 20 40, और 200 में 40 ऐड करेंगे 240, तो वहीं यहाँ पर इसका विड्थ दिखा रहा है 240। तो पैडिंग समझ गए। तो पूरा ओवरऑल इस बॉक्स का विड्थ कैसे कैलकुलेट हो रहा है, पैडिंग ऐड होकर। तो आप जो विड्थ देंगे उसमें और पैडिंग देंगे उसमें ऐड होता जाएगा। तो इधर का जो लेफ़्ट साइड है इसे कहेंगे पैडिंग लेफ़्ट, इधर का इसे कहेंगे पैडिंग राइट। देखिए इसका सिंटैक्स क्या है, इसको हम लोग पहले हटा देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पैडिंग लेफ़्ट। तो पहले देखिए यहाँ पर ओरिजिनल हो गया जैसे पहले था, पैडिंग लेफ़्ट यहाँ पर दे देते हैं 20 पिक्सल्स। देखिए यहाँ पर सिर्फ लेफ़्ट साइड से पैडिंग आया है, क्योंकि मैंने दिया है पैडिंग लेफ़्ट। और यहाँ पर भी देखिए पैडिंग दिखा रहा है, यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे भी देखिए पैडिंग यहाँ पर राइट साइड में दिखा रहा है। जैसे मैं इस पर होवर कर रहा हूँ, देखिए पैडिंग लेफ़्ट दिखा रहा है।
तो पैडिंग लेफ्ट यहाँ कितना दिखा रहा है 20। हमारा कंटेंट विड्थ कितना है, कंटेंट का विड्थ 200 और 20 कितना हो गया 220। तो इसका पूरा विड्थ कितना हो जाएगा 220। देखिए वहाँ पर विड्थ भी दिखा रहा है 220। तो पैडिंग लेफ्ट होता है, पैडिंग लेफ्ट साइड में स्पेस क्रिएट करना होता है। तो उसी तरह पैडिंग राइट 20 पिक्सल्स। तो आप देखिए इधर पैडिंग 20 पिक्सल्स हो गया और इधर पैडिंग 20 पिक्सल्स हो गया। तो दोनों साइड से 20 पिक्सल्स स्पेस क्रिएट हो गए। तो अब इसका वेट कितना हो जाएगा आप कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर 200 और यहाँ पर 20 और यहाँ पर 20 240। तो इसका ओरिजिनल वेट कितना हो जाएगा 240। तो ये होता है पैडिंग। उसी तरह पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम भी होता है। तो मैं इसे हाइट भी दे देता हूँ, हाइट जैसे कि मैं इसको 200 पिक्सल्स हाइट भी दे दे रहा हूँ। 200 पिक्सल्स इसका हाइट भी हो गया, नहीं तो 100 दे दे रहा हूँ, 100 इसका हाइट हो गया। तो हाइट वेट हम लोगों ने सेट कर दिया। तो अभी देखिए 200 इसका वेट है और 100 हाइट है। मेनली कंटेंट एरिया पैडिंग दोनों तरफ से ऐड हो रहे हैं, पैडिंग लेफ्ट 20 और पैडिंग राइट 20। तो पूरा ओवरऑल वेट हो जा रहा है 240। और हाइट कितना है अभी, हाइट कितना है चलिए देख लेते हैं। हाइट अभी है 100 क्योंकि पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम हम लोगों ने अभी कुछ नहीं दिया है। तो दे देते हैं हम लोग, इसे हम लोग सबसे पहले ऊपर रख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं पैडिंग टॉप, मतलब ऊपर से स्पेस कितना हम लोग चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं 20 पिक्सल्स। देखिए ऊपर से भी 20 पिक्सल्स स्पेस आ गया। तो अब इसका पूरा विड्थ और हाइट कितना होगा। तो विड्थ तो 240 था, हाइट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए पैडिंग टॉप 20 हो गया और हमारा ओरिजिनल कंटेंट का हाइट कितना था 100। तो 100 प्लस 20 120। देखिए यहाँ पर 120 इसका हाइट हो चुका है। उसी तरफ हम लोग पैडिंग बॉटम भी दे सकते हैं, पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल्स। तो नीचे से स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए तो इसका वेट कितना हो जाएगा 240 जो पहले था, और हाइट कितना हो जाएगा 100 हम लोगों ने हाइट सेट किया था। ऊपर पैडिंग 20 तो 120 और नीचे भी 20 तो 140। तो चलिए इसका देख लेते हैं हाइट। देखिए दिखा रहा है 140। तो इस तरह से बॉक्स मॉडल के ज़रिए किसी भी एलिमेंट्स का ब्राउज़र उसका ओरिजिनल जो साइज़ होता है वो डिसाइड करता है कि हम लोग वेब पेज पर क्या इसका एलिमेंट का साइज़ दिखाएंगे। तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हम लोग ने कर दिया पैडिंग वजह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पैडिंग समझ में आ गया होगा, पैडिंग किसे कहते हैं। और मैं बॉर्डर और मार्जिन अभी समझा रहा हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए कंटेंट एरिया हो गया जो ओरिजिनल हम लोग ने विड्थ और हाइट सेट किया था। पैडिंग चारों ओर तो इस और जो देखिए चारों ओर एक ही चाहिए। जैसे पैडिंग टॉप भी वैल्यू 20 चाहिए, पैडिंग राइट लेफ्ट बॉटम सभी का वैल्यू एक ही चाहिए। तो आप लोग इसका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं पैडिंग 20। तो टॉप लेफ्ट राइट बॉटम ये चारों के बजाय आप सिर्फ पैडिंग लिख देंगे 20 तो चारों साइड्स में लग जाएंगे। देखिए 20 जगह 20 सभी जगह लग गया। तो इसलिए मैंने सबसे पहले बार 20 पिक्सल्स लिखा था तो चारों तरफ से ऐड हो गया था। तो अब हम लोग देख लेते हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर क्या होता है, कंटेंट हो गया फर्स्ट, उसके बाद से पैडिंग, उसके बाद से बॉर्डर लगता है। तो बॉर्डर मतलब इसके ऊपर हम लोग एक बॉर्डर लगाएंगे। तो बॉर्डर लगाने के लिए क्या करेंगे, इसे हम लोग रहने देते हैं बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ मतलब कि कितना हम लोग को बॉर्डर लगाना है 2 पिक्सल्स। ठीक, तो हम लोग 2 पिक्सल्स यहाँ पर हम लोगों ने बॉर्डर लगा दिया। तो दिख नहीं रहा है तो हम लोग यूज़ करेंगे बॉर्डर स्टाइल और यहाँ पर लिखना होगा सॉलिड। तो अभी भी अप्लाई हो चुका है लेकिन अभी भी दिख नहीं रहा है। ठीक, क्योंकि हम लोग ने बैकग्राउंड कलर भी कोई सेट नहीं किया है। तो बॉर्डर कलर अब हम लोग यहाँ पर दे देते हैं ब्लैक। तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर कलर अब ब्लैक आ चुका है। तो हम लोग 2 पिक्सल्स दिया था तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 पिक्सल्स में दे देता हूँ। देखिए 10 पिक्सल्स इसका बॉर्डर आ चुका है। तो अब इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 20। तो अब इसका ओरिजिनल कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हम लोग ने बॉर्डर ऐड कर दिया तो पैडिंग क्या था, तो वहीं यहाँ पर मैंने लिखा था
स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर पैडिंग के ऊपर लग रहा है। पहले कंटेंट एरिया, पैडिंग हमने दिया, उसके बाद से बॉर्डर, तो तीनों को मिलाकर पूरा विड्थ कैलकुलेट होगा। तो देखिए हम लोगों ने बॉर्डर विड्थ कितना लगाया है, 10 पिक्सल्स, तो चारों तरफ से बॉर्डर लग चुका है। तो ओरिजिनल इसका कितना था, 200 इसका विड्थ था, और साइड से ऐड हुआ 40, तो 20 इधर लेफ्ट साइड में, 20 राइट साइड में, 240 हो गया, 240 ठीक। और बॉर्डर हम लोगों ने ऐड किया 10 मतलब 20, 240 + 20 260, तो इसका ओवरऑल विड्थ कितना हो जाएगा, 260। चलिए इस पर होवर कर लेते हैं, इस पर होवर कर लेते हैं और इसे में देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 259.81, मतलब कि राउंड अप करेंगे तो 260 हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ फुल स्क्रीन में दिखा रहा था, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो मतलब कि उतना ही एकदम दिखा रहा है। तो देखिए इसका विड्थ कितना हो गया, 260। कैसे कैलकुलेट हुआ, तो 99.99, देखिए बॉर्डर 10 है ठीक, और यहाँ पर पैडिंग 20 है। तो इसका अब हाइट भी चेक कर लेते हैं। तो वर्टिकली देखिए हाइट 100 था, हम लोगों ने सेट किया था कंटेंट एरिया का। पैडिंग टॉप और बॉटम दोनों मिलाकर, मतलब बॉटम, तो टॉप और बॉटम कितना हो गया, पैडिंग मिलाकर 40, और 40 और 100 मतलब कि 140, और दोनों साइड बॉर्डर टॉप और बॉर्डर बॉटम ठीक, तो ये 20 हो गया, 10 हुआ है, तो कितना हो गया, 100 और 140 और 20 160, तो इसका जो हाइट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 160। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इसका हाइट है 160, मतलब 159.81 दिखा रहा है, मतलब 160, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर 9.9 है, तो इससे आप लोग ऐड करेंगे तो वही एकदम सेम टू सेम आएगा ठीक। तो यहाँ पर हम लोग बॉर्डर देख लिया, पैडिंग देख लिया, बॉटम देख लिया। अब होता है मार्जिन। तो देखिए बॉर्डर क्या करता है, अ विजिबल एज रैपिंग द पैडिंग एंड कंटेंट। तो क्या करता है कि बॉर्डर तो विजिबल होता है, पैडिंग तो आपको दिख नहीं रहा था, वह बस स्पेस क्रिएट कर रहा था, लेकिन बॉर्डर हम लोग को दिख रहा है, देखिए ब्लैक कलर का, तो ब्लैक कलर का हम लोग को बॉर्डर दिख रहा है। तो वही कह रहा है कि विजुअल एज है जो रैप करता है पैडिंग और कंटेंट को। तो यहाँ पे इसने सही में रैप किया है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या दिया था, पैडिंग, ऊपर सभी जगह से पैडिंग दिया था, तो पैडिंग को भी बॉर्डर रैप कर रहा है और कंटेंट को भी, जो ओरिजिनल कंटेंट है। तो सबसे पहले कंटेंट, पैडिंग, उसके बाद से बॉर्डर। अब मार्जिन क्या होता है, देखिए आप में मार्जिन आपको दिखा रहा हूँ, और माइनस इतना आप निकाल लेता हूँ। मार्जिन समझाने के लिए मुझे यहाँ पर 2 और एलिमेंट्स ऐड करने होंगे, पी वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर पी हेलो वर्ल्ड ठीक। ये हेलो वर्ल्ड और एक हेलो वर्ल्ड हो गया, और दोनों में पैराग्राफ पर कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बेसिक कलर लाइट ग्रीन में बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो देखिए दोनों पर लाइट ग्रीन आ चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं कि मार्जिन क्या होता है। तो मार्जिन के लिए मतलब मार्जिन क्या होता है कि उस एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स की दूरी कितनी होगी, मतलब एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच दूरी, मतलब स्पेस कितना होगा। पैडिंग क्या होता था, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस कितना होगा। देखिए जब मैं मार्जिन करूँगा, मार्जिन टॉप में कर देता हूँ 30 पिक्सल्स। देखिए ये ऊपर से 30 पिक्सल्स नीचे आ गया, मैं इसे बढ़ाकर लाइव दिखाता हूँ। तो ये यूजर एजेंट स्टाइल शीट यहाँ पर लिखा हुआ है, बॉडी पर यहाँ पर भी सिलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में यूजर एजेंट स्टाइल शीट क्या होता है। ब्राउज़र कुछ ऐसे स्टाइल्स होते हैं जो ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया होता है। जैसे मार्जिन अभी 8 पिक्सल्स ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है। उसी तरह जो हम लोग H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, उस पर भी फ़ॉन्ट्स का जो साइज़ है वो बड़ा छोटा उसके बाद से छोटा दिखाई देता है। HTML में हम लोग देखे थे, तो भी ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया होता है कि कौन सा एलिमेंट का कितना साइज़ होगा, फ़ॉन्ट साइज़ ठीक। नहीं तो सभी पैराग्राफ जैसे एक समान दिखेंगे। और हम लोग UL ऑन ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट यूज करते थे, तो उसमें भी
डॉट जो दिखाई देता था वो भी ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ था। तो कुछ जो ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट सेट्स किए होते हैं स्टाइल्स को उसे ही यूजर एजेंट स्टाइल सेट कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आगे कभी डिटेल में और बता दूंगा। अभी दिखा तो मैंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया और देख लेते हैं। देखिए H1 है और H1 को हमने सेलेक्टेड कर लिया। देखिए मार्जिन टॉप, तो देखिए मार्जिन क्या होता है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच स्पेस, और पैडिंग क्या होता है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच स्पेस। मैं दोनों को यहाँ बढ़ा कर दिखाता हूँ, देखिए क्या चेंज होगा। मार्जिन टॉप अभी नहीं है तो देखिए क्या हो रहा है, इस ऊपर जा रहा है और मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। ऊपर जा रहा है, मार्जिन से मैं टॉप कर रहा हूँ तो ऊपर से स्पेस मतलब कर रहा है, मतलब ये एलिमेंट कर रहा है कि मुझे थोड़ा जगह दो, और अपने आप को थोड़ा घिसका ले रहा है उसके, और अपने बीच में थोड़ा स्पेस क्रिएट कर रहा है। देखिए, और मैं इस पर सेलेक्ट कर लीजिए और अप एरो प्रेस कीजिए। देखिए जैसे जैसे मैं मार्जिन बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे वो स्पेस क्रिएट करता जा रहा है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच। देखिए जैसे जैसे मैं मार्जिन घटा रहा हूँ वैसे वैसे वहाँ पे इफेक्ट आपको दिख रहा होगा मार्जिन टॉप से। तो मार्जिन आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स के बीच हम लोग को जब स्पेस क्रिएट करना होगा तो हम लोग मार्जिन यूज करेंगे। उसी तरफ से होता है मार्जिन बॉटम, मार्जिन तो बॉटम, तो ये भी पैडिंग जैसा है, जैसे पैडिंग टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम हम कर देते हैं, उसी तरह मार्जिन टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम करते हैं। तो मार्जिन बॉटम क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 14 पिक्सल, तो मार्जिन बॉटम हम लोग 30 पिक्सल रख देते हैं। ठीक, देखिए नीचे से भी 30 पिक्सल स्पेस आ गया। अब मार्जिन बॉटम को भी हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अब नीचे वाले एलिमेंट से अपने बीच में स्पेस क्रिएट करेगा। मैं इस पर सिलेक्ट कर लिया मार्जिन बॉटम को, इसे मैं बढ़ा रहा हूँ। देखिए तो नीचे वाले एलिमेंट से वो अपने बीच में स्पेस क्रिएट कर रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे नीचे वाला ही मतलब कि जा रहा है, ऐसा देखने में लग रहा है कि नीचे वाले एलिमेंट पर ही मार्जिन टॉप लगा हुआ है, लेकिन नहीं। इस पर आप लोग होपर करेंगे तो आपको दिखाई देगा। देखिए जब होवर कर रहे हैं तो इसका दिखाई दे रहा है मार्जिन, मतलब ये इतना स्पेस लिया हुआ है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो इसके मार्जिन में बॉटम कर रहा हूँ तो नीचे से वो स्पेस बना रहा है। देखिए जैसे मैं कम कर रहा हूँ तो ये भी कम हो रहा है। तो मार्जिन का सिंपल एक ही यूज है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स के बीच यदि आप स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो मार्जिन यूज करेंगे। और पैडिंग क्या करता है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस बढ़ाता है। देखिए जब मैं पैडिंग बढ़ाऊंगा तो कंटेंट इसमें क्या है, बॉक्स मॉडल इन CSS जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, और बॉर्डर क्या है जो हम लोगों ने 10 पिक्सेल्स लगाया है। तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस ये बढ़ाएगा। देखिए मैं पैडिंग पर सेलेक्ट कर चुका हूँ, मैं इसे बढ़ा रहा हूँ। देखिए जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे उसके कंटेंट और बॉर्डर के बीच स्पेस बढ़ता जा रहा है। तो ये पैडिंग और मार्जिन मतलब एकदम अलग है। देखिए बॉर्डर और कंटेंट के बीच में यह स्पेस बढ़ाता है, और मार्जिन क्या करता है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच स्पेस क्रिएट करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मार्जिन और पैडिंग समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम लोगों ने जो दिया था इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए मार्जिन भी यहाँ पर हो गया है, तो इस पर क्या हो गया 259 159। तो देखिए 30 पिक्सल्स। और तो एक बात यहाँ पर याद रखिएगा गया कि जो ओवरऑल विड्थ और इसका विड्थ और हाइट है एलिमेंट का, मार्जिन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एलिमेंट के बाहर हम लोग स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका विड्थ और हाइट से कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे पहले था उसी तरफ है। देखिए अभी मार्जिन 30 ऐड हो गया है। देखिए पैडिंग था 200 और यहाँ पर 20 ऐड होकर हुआ था 240, और यहाँ पर 10 ऐड होकर हुआ था 260। ठीक, तो अभी भी 260 ही है। देखिए ओवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर दिखा भी रहा है 260, तो अभी भी 260 है। और ये मार्जिन से यहाँ पर 0 है तो इसे भी विड्थ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हाइट में देख लेते हैं, तो हाइट में देखिए यहाँ पर 100 कंटेंट का हाइट है, पैडिंग टॉप और बॉटम 20-20 मतलब कि 140, 10-10 इसमें लगा है मतलब 160। ठीक, और 30-30 मार्जिन लगा है तो 160 और 60 मतलब कि 220 हो जाना चाहिए इसका हाइट। लेकिन इसका हाइट देखिए क्या है, इसका हाइट 160 है, मतलब कि मार्जिन विड्थ और हाइट को इफेक्ट नहीं करता है। मतलब यदि आप मार्जिन बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं तो उस एलिमेंट का विड्थ और हाइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप भी सोचिए कि मार्जिन कर क्या रहा है, मार्जिन एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच स्पेस क्रिएट कर रहा है, तो उसका विड्थ और हाइट से लेना ही देना नहीं है। लेकिन पैडिंग से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि कंटेंट और बॉर्डर में स्पेस क्रिएट कर रहा है तो उसका विड्थ बढ़ रहा है,
उसका हाइट भी बढ़ रहा है जब पैडिंग टॉप और बॉटम हम लोग दे रहे हैं, तो इसीलिए विड्थ और हाइट अफेक्ट हो रहे हैं। तो यही बॉक्स मॉडल है। ये बॉक्स मॉडल बहुत ज़रूरी है। इससे हम लोग एक एलिमेंट का एक्चुअल साइज कितना कैलकुलेट हो रहा है ये हम लोग पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मार्जिन क्या है, ये सबसे ऊपर आ रहा है, क्रिएट डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट्स। सिंपल से एक वर्ड में, क्रिएट डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट्स, दैट्स सिंपल, बहुत सिंपल है। और टोटल विड्थ कैसे कैलकुलेट हो रहा है, तो देखिए यहाँ मैंने बताया है, टोटल विड्थ बराबर विड्थ मतलब कि जो कंटेंट एरिया का विड्थ है, पैडिंग लेफ्ट इधर से जो पैडिंग आ रहा है प्लस पैडिंग राइट इधर से पैडिंग आ रहा है, पैडिंग राइट की ओर से, फिर से बॉर्डर लेफ्ट जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, बॉर्डर लेफ्ट और यहाँ बॉर्डर राइट मतलब कि यहाँ पे, फिर से मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट। तो ये दोनों अफेक्ट नहीं कर रहे हैं टोटल इसके विड्थ में, तो लेकिन यहाँ पे लिखा है, तो इसे हम लोग मतलब ये बॉक्स मॉडल का एक पार्ट है, तो इसका ये दोनों हम लोग हटा देते हैं, मैंने गलती से लिख दिया होगा, मार्जिन बॉटम टॉप, ठीक। तो देखिए विड्थ पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट, बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर राइट, यही कैलकुलेट करते हैं टोटल विड्थ को। टोटल हाइट क्या होगा, कंटेंट का हाइट, इनसे पैडिंग टॉप पैडिंग बॉटम बॉर्डर टॉप और बॉर्डर बॉटम, ठीक। तो ये हाइट कैलकुलेट करते हैं। मार्जिन का तो कोई हाइट विड्थ से लेना ही देना नहीं है क्योंकि तो स्पेस क्रिएट कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ईच मार्जिन अफेक्ट बॉक्स मॉडल, दिस इज मार्जिन अफेक्ट विड्थ एंड हाइट this is margin affects a total space in width occupied on page, but it does not directly affect the calculated width and height properties of elements box itself standard CSS box model, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मार्जिन अफेक्ट्स टोटल स्पेस ऑफ एलिमेंट ऑक्यूपाई ऑन अ पेज, ये अफेक्ट्स क्या कर रहा है उस पेज में कितना स्पेस ले रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने इतना स्पेस ले रहा है, देखिए यहाँ पर हम लोग मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा कर आपको मैं दिखाता हूँ, मार्जिन टॉप में बढ़ा दिया, ठीक। तो बढ़ रहा है मार्जिन टॉप, स्पेस क्रिएट हो रहा है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में, देखिए ये इतना स्पेस ले रहा है, लेकिन इसके विड्थ में जो इसका ओरिजिनल विड्थ है इस पर कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। इसका जो ओरिजिनल विड्थ है जो नीचे आ रहा है, और यहाँ पर मैं इसे पहले नीचे कर देता हूँ बॉक्स मॉडल, देखिए इसका ओरिजिनल जो हाइट है 159 ही है, तो वही यहाँ पर कर रहा है, मार्जिन अफेक्ट द टोटल स्पेस एंड एलिमेंट ऑक्यूपाई ऑन अ पेज बट इट डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द कैलकुलेटेड विड्थ एंड हाइट। तो जब हम लोग विड्थ और हाइट को, एलिमेंट का विड्थ और हाइट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम लोग मार्जिन शामिल नहीं करेंगे। अब इसका सिंपल मतलब यही है जो मैं कभी से बोल रहा था, ठीक। और टोटल हाइट कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैंने बता दिया। तो इस वीडियो में आपने जाना कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। तो हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस मॉडल का नाम बॉक्स मॉडल ही क्यों पड़ा, ये मुझे शुरू में बताना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया था। तो देखिए बॉक्स मॉडल क्या कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह मानो, ठीक, जिसमें कंटेंट होगा पैडिंग होगा बॉर्डर होगा मार्जिन होगा, मतलब कि जितने भी आप HTML में एलिमेंट्स देखते हो उसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह मानो, तो इसलिए इसका नाम बॉक्स मॉडल पड़ा है। तो ये बॉक्स मॉडल का फंडामेंटल्स था। सेकेंड वीडियो में हम लोग जानेंगे, देखिए सेकेंड वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हम लोग जो विड्थ और हाइट यहाँ पर दे रहे हैं, तो ओरिजिनल पैडिंग दे रहे हैं और फिर से मार्जिन दे रहे हैं, तो जो यहाँ पर ओरिजिनल है वो बढ़ जा रहा है और घट जा रहा है। मुझे चाहिए कि विड्थ मैंने 200 दे दिया तो दे दिया, और उसमें पैडिंग भी ऐड करूँ, ये सब भी ऐड करूँ, तो विड्थ में इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए मैंने एक कार्ड बनाया और कार्ड को मैंने थोड़ा सा पैडिंग मैंने ऐड कर दिया, तो उसका तो विड्थ बड़ा हो जाएगा और हमारा पूरा वेब पेज ही ख़राब हो जाएगा। तो इसमें हम लोग कैसे हैंडल करेंगे ये चीज़ सब कुछ हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तो अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो हम लोग तो एकदम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, इससे हम लोग कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर बॉक्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग बॉक्स मॉडल पढ़ते हैं। तो हर एक प्रोजेक्ट में हम लोग बॉर्डर बॉक्स लिखेंगे, हर एक प्रोजेक्ट में हम लोग बॉर्डर बॉक्स यूज़ करेंगे, तो इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को आप देखना मत भूलिएगा, इसके जस्ट बाद ही मैं वीडियो लाऊंगा मैं। तो हमारा बॉक्स मॉडल पार्ट 2 होगा। अब बॉक्स मॉडल पार्ट 3 एक आएगा, आपने सुना होगा इनलाइन एलिमेंट्स। तो मैंने कहा था कि इनलाइन एलिमेंट्स मतलब कि इनलाइन एलिमेंट्स को हम लोग विड्थ और हाइट नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप लोग आपने से कोई जानता होगा कि मैंने एक जगह इमेज को विड्थ और हाइट मैंने सेट किया था, जबकि वह इनलाइन एलिमेंट है। तो मतलब कि ये तो गड़बड़ है,
अब कभी कह रहे हो कि इनलाइन एलिमेंट्स को विड्थ हाइट नहीं सेट कर सकते हैं, लेकिन इमेज एक इनलाइन एलिमेंट है और उसे हम लोग विड्थ और हाइट सेट कर रहे हैं, तो ये क्या मसला है। तो यही सब हम सब कुछ पढ़ेंगे बॉक्स मॉडल पार्ट 3 में। तो अब इस वीडियो में मैंने जो बताया है उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा बॉक्स मॉडल क्या होता है, थोड़ा बहुत आर्टिकल्स पढ़ लीजिएगा। मेरे वीडियोज़ ये देख लिया, यूट्यूब पर किसी और के भी वीडियोज़ देखिए कि वे लोग क्या बता रहे हैं बॉक्स मॉडल के बारे में, ठीक। और ये आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कभी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज़ कर रहा हूँ, जैसे पैराग्राफ H1, मतलब कि जो पूरा विड्थ पूरा फुल लेते हैं अपने पेजेस में, ठीक, और न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, तो उन्हें ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि मैं कभी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज़ कर रहा हूँ। तो पार्ट 3 में मैं इनलाइन एलिमेंट्स के साथ देखूंगा कि इनलाइन एलिमेंट्स के साथ बॉक्स मॉडल कैसे काम करता है। तो वे बहुत अलग ही काम करता है। पैडिंग दोगे पैडिंग लगेगा ही नहीं, मार्जिन दोगे तो कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा, मतलब बहुत अलग सा काम करता है, इसलिए मैं उसे पार्ट 3 में रखा हूँ। तो ये तीनों बॉक्स मॉडल के पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसे आप मिस मत कीजिएगा, तो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स आपको समझ में नहीं आएंगे जब मैं बनवाऊँगा। तो ये कोर फंडामेंटल्स है, अभी मैं जो शुरू के पढ़ा रहा हूँ कोर फंडामेंटल्स है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और जब हम प्रोजेक्ट बनाने लगेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा मैं जब इतना इन डेप्थ पढ़ा रहा हूँ। तो मतलब कि कुछ हो सकता है कि ये कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दे रहे हैं, मतलब कि इसका क्या यूज है। तो एक एग्जांपल समझते हैं कि एक पिता अपने बच्चे को रोड क्रॉस करा रहा है, ठीक, अब छोटा है, उसके हाथ पकड़ कर उंगली पकड़ कर रोड क्रॉस करा रहा है। उस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब कि पिताजी ने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है। जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे समझ में आएगा कि अच्छा पिताजी ने हाथ इसलिए पकड़ा था, यदि नहीं पकड़ा होता तो मैं उड़ गया रहता वहीं के वहीं, मतलब कि एक्सीडेंट हो गया रहता। तो वही सिचुएशन अभी है। अभी कुछ कॉन्सेप्ट आपको ऐसे लग रहे होंगे कि वे कुछ थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाने लगेंगे तब उसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा। अच्छा मैंने यह क्यों पढ़ा था, मतलब कि इसको पढ़ने का मुझे क्या फ़ायदा मिला, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और ये वीडियो अच्छा लगे और ऐसे आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है, पूरा इन डेप्थ पूरा डेव टूल्स खोल कर दिखा दे रहा हूँ, सब डायग्राम के साथ सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कब कैसे होगा गूगल पर सर्च करके सब एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो वो भी बताएं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक भी करें। तब तक के लिए बाय बाय।